इस ट्यूटोरियल में हम ये प्लेन बनाने वाले हैं कूल से दिखने वाला, और इसमें मटेरियल लगाएंगे जो हमने पहले वाले प्लेन में लगाया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्यूब से शुरू करते हैं। इसको हल्का सा स्केल करते हैं एक्स एक्सिस में। फिर इसका प्लेन, आगे वाला प्लेन को स्केल कर रहे हैं और स्केल कर रहे हैं एक्स एक्सिस में। ए प्रेस करके पूरा सेलेक्ट करके वाई में इंक्रीज कर रहे हैं। टॉप फेस को सेलेक्ट करके एस, जी और ज़ीरो करके फ्लैट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये फ्लैट हो गया। अब एज लेते हैं हम। नीचे वाले एज को सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं जी और जी से, और साइड वाले ये चारों एजेस को पकड़ के हम कंट्रोल बी से बेवल कर रहे हैं। ये वाला स्मूथ बेवल करेंगे हम। ठीक है, सो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं लूप कट्स को भी, बट हम इस बार स्मूथनेस के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर पीछे वाले प्लेन को सिलेक्ट करके आई से इंसेट और ई से एक्सट्रूड बाहर की तरफ। फिर से आई से इंसेट कर सकते हैं हम, और इनफैक्ट डायरेक्ट कंट्रोल बी भी कर सकते हैं। और वही स्मूथनेस को हम इस बार ध्यान में रखते हैं, थोड़ा स्मूथनेस रख रहे हैं इसमें। अब टॉप व्यू पे जाते हैं। टॉप व्यू में हमको सिर्फ ये ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करना है। सो आप देख सकते हैं टॉप का ये फेस सेलेक्ट हो गया। शिफ्ट डी और राइट क्लिक। अब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे अलोंग नॉर्मल्स। सो ये एज अ कवर बन जाएगा इसके ऊपर, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स। सो इसके टॉप फेस को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। एल प्रेस करके हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर रहे हैं ताकि हम बाद में इसको एडजस्ट कर सकें। और इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं पीछे। एल से इसके ऊपर माउस कर्सर रख के एल, या फिर हम ए भी प्रेस करके इसको पीछे मूव कर सकते हैं। अब एक क्यूब ऐड करते हैं हम इसके ठीक आगे। सो अब धीरे धीरे हम चीज़ों को, हम पीछे से आगे बढ़ रहे हैं। सो अभी ये प्लेन का पीछे वाला हिस्सा बन रहा है। ठीक है, अब ऑटो मिरर लगा दिया मैंने दोनों को एक साथ। एल प्रेस करके मैंने क्यूब को सेलेक्ट किया है, इसको थोड़ा सा साइज़ डाउन कर रहा हूँ मैं। साइड वाले प्लेन को सेलेक्ट करके ई से एक्सट्रूड कर रहा हूँ थोड़ा सा, और ये वाले एज को पकड़ के मैं जी और जी से ऊपर कर रहा हूँ, और फिर से प्लेन पकड़ के ई से एक्सट्रूड बाहर की तरफ थोड़ा सा। अगेन नीचे वाला एज पकड़ के जी और जी से ऊपर की तरफ। सो बिल्कुल फ्री फ्लो में चल रहा हूँ मैं, ऐसा कोई मेरे दिमाग में प्लान नहीं है कि ये किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। एक लूप कर देते हैं, दो लूप कर देते हैं इनफैक्ट। और अब हम ये वाले एज को पकड़ के, पूरे के पूरे एज को पकड़ के इसको स्केल कर सकते हैं। सो एस से मैंने इसको स्केल को इंक्रीज़ करा है सिर्फ एज को पकड़ के। और ये आगे वाला जो एज है इसको हम थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टाइल देने के लिए। ठीक है, इनफैक्ट पूरा ही एज पकड़ के हम नीचे कर सकते हैं। सो थोड़ा सा एरोडायनामिक शेप देने के लिए, बिल्कुल फ्लैट ना रहे वो। सेम चीज़ हम थोड़ा पीछे भी कर सकते हैं। ये वाले प्लेन को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर रहा हूँ मैं पीछे के दो को। बहुत ज़्यादा फ्लैट लग रहा था इसलिए आइडिया ड्रॉप कर दिया मैंने। कंट्रोल आर से दो लूप कट दे रहा हूँ मैं फिर से यहाँ पे, एस एक्स ज़ीरो। सो हमारे जो लूप कट्स हैं वो फ्लैट हो गए बिल्कुल स्ट्रेट। और अब मैं कंट्रोल बी से बेवल कर रहा हूँ, सिंगल बेवल, ज़्यादा लूप कट्स नहीं। और इनको हम एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम चाहें तो सेलेक्ट भी कर सकते हैं प्लेन्स को, अगर हमको सिर्फ टॉप फेसेस चाहिए तो। और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल से मैंने इसको पुल करा है ऊपर की तरफ, इनफैक्ट अंदर की तरफ, बहुत हल्का सा। सो हमारे पास ये वाला लुक आया। अब एल से मैंने पूरे इसको सेलेक्ट कर लिया है, और थोड़ा सा इसको स्केल करते हैं एक्स एक्सिस में। इनफैक्ट सिर्फ एक्स एक्सिस में नहीं, पूरा ही स्केल करते हैं थोड़ा सा। और मैंने क्यूब जो आगे वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा नीचे रखा है पीछे वाले पोर्शन से। अब एक चीज़ है जो मैं करने वाला हूँ, अगर मैं एजेस को पकड़ के कंट्रोल बी से बेवल करूँगा तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेवल नीचे की तरफ उतर रहा है। सो क्योंकि हम सिर्फ कंसेप्ट आर्ट के लिए बना रहे हैं, सो हम ज़्यादा उस पर वो नहीं देंगे और बेवल कर देंगे। बट ये जो शार्प कॉर्नर्स हैं इनको अगर हम डिज़ोल्व करेंगे, मतलब अगर इन प्लेन्स को अगर हम डिज़ोल्व करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है डिज़ोल्व प्लेन। सो ये इस तरह का ऑप्शन आएगा, क्योंकि जब प्लेन डिज़ोल्व होता है तो वो पूरा का पूरा पोर्शन मतलब गायब हो जाता है, और जो भी बचे हुए ऑप्शन होते हैं वो मतलब आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। सो ये एक छोटा सा तरीका है, हालांकि एक करेक्ट तरीका नहीं है, बट क्योंकि हम कंसेप्ट आर्ट के हिसाब से कर रहे हैं तो ये वाला इफेक्ट आएगा इसमें। इसको हम रख सकते हैं
और अगर मैं दूसरे वाले को भी डिज़ोल्व करता हूँ तो दूसरे वाले में ऐसा व्यू आएगा। बट ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि कई बार डिज़ोल्व उल्टा भी पड़ सकता है। ये इस केस में अच्छा दिख रहा है, बट हम ये नहीं लेंगे। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि डिज़ोल्व प्लेन्स या डिज़ोल्व एज आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अनटिल अनलेस ज़रूरत ना हो तो नहीं करना चाहिए। सो अब ये प्लेन्स जो हैं इनको मैं एक एक करके डिलीट फेसेस कर सकता हूँ इसके। डिलीट कर रहा हूँ, डिज़ोल्व नहीं कर रहा हूँ। सो अब ये इसको कनेक्ट कर देते हैं, हम पीछे से एक्सट्रूड कर देते हैं और जो हमारा पीछे वाला पोर्शन है टेल वाला उसको हम कनेक्ट कर देते हैं इससे। सिंपल एक्सट्रूड क्या है और कुछ भी नहीं। इसको शिफ्ट डी से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और स्केल कर रहा हूँ, बट ये हमारे पीछे वाले पोर्शन से और भी नीचे होगा। सो जी से ग्रैब करके मैं उसको नीचे कर रहा हूँ, उसको सिर्फ चारों तरफ से देख रहा हूँ मैं कैसा लगेगा। इनफैक्ट ज़्यादा स्केल नहीं कर रहा हूँ मैं एक्स एक्सेस में, हल्का सा एक स्केल कर रहा हूँ और हल्का सा वाई एक्सेस में स्केल कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे से इसका पोर्शन चेंज हो रहा है। अब जी से ग्रैब करके इसको पीछे की तरफ मैं ऐड कर रहा हूँ और जी जी से थोड़ा सा और नीचे ऐड कर रहा हूँ और कनेक्ट कर रहा हूँ। सो ये थोड़ा सा डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा प्लेन बन रहा है। ठीक है, ओके। सो यहाँ तक बन गया है। इसको हम ऑब्जेक्ट मोड में थोड़ा सा मूव करके देख लेते हैं। सो बेसिक शेप हमारा रेडी है, इसमें हम और थोड़े से चेंजेस करते हैं। ये प्लेन को हम थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं एक्स एक्सिस में और इसको हम एक्सट्रूड करेंगे बाहर की तरफ इस तरह से। सो हमारा प्लेन का जो मेन फेस है वो भी हमारे पास आ गया है। अब इसको हम थोड़ा सा एज को पकड़ के हल्का सा अंदर की तरफ करेंगे एक्स एक्सिस में। इनफैक्ट अगर हम वर्टेक्स को पकड़ के भी थोड़ा मूव करें तो भी हमारा काम हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ वर्टेक्स को पकड़ के और थोड़ा सा अंदर की तरफ किया है, ज़्यादा नहीं। ऊपर का एज पकड़ के फिर से हम कंट्रोल भी से बेवल करेंगे। चीज़ों को इस बार स्मूथ रखने का प्लान है। सो कंट्रोल भी और ठीक ठाक स्मूथनेस हमने इसको दी है। ठीक है, सो अगेन ये वर्टेक्स को पकड़ के मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ कर रहा हूँ, नीचे वाला वर्टेक्स को। सो ये हमारा बेसिक ब्लॉकआउट हो चुका है हमारे प्लेन का। और अब हम इसमें चीज़ों को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये पीछे वाले टेल के प्लेन को पकड़ के आई से इंसेट और ई से एक्सट्रूड किया है मैंने अंदर की तरफ। सो ये वाली मेथड पर्टिकुलरली एक डिफरेंट मेथड होगी प्लेन बनाने की। ठीक है, ऑल्दो हम हमारा मटेरियल लगाने वाले सेम पिछला वाला, बट जो तीनों जो प्लेन है हमारे तीनों अलग अलग मेथड से बनेंगे। सो ये एक डिफरेंट मेथड है, ये हम डायरेक्ट इस पर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। ये छोटे मोटे ट्रायंगल को हम प्लेन्स को पकड़ के डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सो इसमें हमने ज़्यादा स्मूथनेस रखी इस वाले प्लेन में, और जो पहले के दो प्लेन हैं वो अलग मेथड है। सो अलग अलग मॉडलिंग मेथड देखने को मिल रही है आपको, बट जो ऑपरेशंस है वो बिल्कुल सिमिलर है। जो टूल्स हम यूज़ करेंगे वो भी बिल्कुल सिमिलर करेंगे। मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर रहा हूँ। ठीक है, एज को पकड़ के एफ से फिल कर रहा हूँ, जो हमारे जो छोटे मोटे ट्रायंगल रह गए थे पिछली बार जब हमने इसको बेवल किया था। सो आप ये कर सकते हैं, सपोज़ कहीं पे ज्योमेट्री ख़राब है तो आप उसको देख सकते हैं कि किस प्लेन को मैं डिलीट कर सकता हूँ या किस एज को मैं डिसॉल्व कर सकता हूँ, और उसके बाद कैसे मैं पैच कर सकता हूँ। पैच करने के लिए आप बस एज को पकड़ के और फिल कर सकते हैं। देखिए ये बात समझनी पड़ेगी कि चीज़ों को हमको डिलीट करना पड़ेगा, एक बार में परफेक्ट मॉडलिंग नहीं होती है। जैसे कि एक बार में परफेक्ट ड्राइंग नहीं होती है, हमको इरेज़र की ज़रूरत पड़ती है, उसको हमको इरेज करना होता है। सेम इसमें भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप हेजिटेट ना हो और गलती से ही आपको और अलग अलग डिज़ाइन और अलग मॉडलिंग की टेक्निक्स का पता पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने भी सीखा था। सो जितनी ज़्यादा गलती करेंगे उतना अच्छा है, और जितनी ज़्यादा गलती होंगी तो आपको सुधारना भी उतनी गलतियों का आ जाएगा। सो अब आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है आपको, सेलेक्ट ऑल और कंट्रोल एम प्रेस करके मर्ज बाय डिस्टेंस करना है। तो अगर कोई भी एक्स्ट्रा आपके पास यहाँ पे अगर गलती से हमसे कोई वर्टेक्स छूट जाता है या वर्टेक्स एक के ऊपर एक होते हैं, तो वो सब हम मर्ज कर सकते हैं और सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी फ़िलहाल इसको कंट्रोल बी से मैं बेवल कर रहा हूँ साइड के एज को पकड़ के। एक्चुअली नीचे वाला एज नहीं लेते हैं, सिर्फ ऊपर वाला लेते हैं और कंट्रोल बी से मर्ज करते हैं। सो इस केस में जो हमारा बेवल है वो पीछे भी जा रहा है, बट इट्स ओके क्योंकि हमको थोड़ा सा इस बार स्मूथनेस को प्रेफरेंस दे रहे हैं हम। सो हम ये करेंगे और आगे का फेस काफ़ी स्मूथ हो गया। ठीक है, नीचे वाले एज को नहीं लेते हैं। सो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, हल्का सा कंट्रोल भी करेंगे हम, बहुत ज़्यादा स्मूथनेस भी नहीं देंगे और बहुत कम भी नहीं देंगे।
सो मॉडरेट लेवल पे रखते हैं इसको भी फ़िलहाल। ठीक है, पीछे के एजेस को पकड़ के भी हम थोड़ा सा स्मूथनेस करते हैं, कंट्रोल बी से बेवल करते हैं। सो यहाँ पे स्मूथनेस कुछ ज़्यादा नहीं है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो कंट्रोल बी, ना अभी के लिए रहने देते हैं इसको, और हम आगे मूव करते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। हम कुछ और ट्राई करेंगे वहाँ पे, चीज़ों को प्लेस करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं टॉप के जितने भी हमारे एजेस हैं इनको थोड़ा सा मूव करते हैं, थोड़ा सा इनका प्लेन वाला या पैनल वाला इफेक्ट देने की कोशिश करते हैं। सो एज को पकड़ के कंट्रोल भी रैंडम एजेस को, और ई से एक्सट्रूड करेंगे हम इसको अंदर की तरफ। सो थोड़ा सा एक डिफरेंट सा लुक आएगा इस तरह से। सो इस टाइप के हम एजेस को पकड़ पकड़ के फिर से कर सकते हैं। इस केस में हम वो छोटा वाला एज भी ले लेते हैं, कंट्रोल बी। सो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको एक साथ करना पड़ेगा, अगर ये हमको कटआउट वाला ऐसा इफेक्ट देना है सो हमको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाले एज को पकड़ के, आगे वाले एज को पकड़ के मैंने अल्ट से प्रेस करके पूरा एज सेलेक्ट किया है। ठीक है, इस वाले को हटा दे शिफ्ट दबा के, और इस एज को भी पकड़ के हम एक सेकेंड अल्ट और शिफ्ट दबा के इसको इस तरह से कंट्रोल भी कर रहे हैं, सिर्फ एज को पकड़ के। ठीक है, और हम इंसर्ट कर रहे हैं अंदर की तरफ। सो यहाँ पे भी कटआउट हो गया। सो जो हमारा मेन फेस है वहाँ पे भी इस तरह का कटआउट हो गया। सो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट मोड में ऐसा दिखेगा। सो स्पेशली जब हम साईफाई टॉपिक को चूज़ करते हैं, सो इस तरह के कटआउट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल आर से लूप कट दे के और एक्स्ट्रा एज दे के, इनफैक्ट आप उनको अलग अलग रूप से मूव करके और कंट्रोल बी से बेवल करके, जैसे इस तरह मैं कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी से और एक्सट्रूड कर सकते हैं नीचे की तरफ। सो ये जो कटआउट्स होते हैं बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं, स्पेशली साईफाई के चीज़ों में। सो ये चीज़ हम कर सकते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ पे ये चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सिंपल से एजेस को लेके और उनको एक्सट्रूड कर रहा हूँ नीचे की तरफ। देखिए कितना डिफरेंट, अलग ही लग रहा है कि मतलब पैनल्स वाला इफेक्ट आ रहा है उसमें। ठीक है, सो और ज़रूरी नहीं कि हमको सब में ऐसा करना है। हम एक प्रोपोर्शन बना सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी अच्छा लगे हम ये चीज़, इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। पीछे वाले एजेस को पकड़ के और इनको मैं ट्राई कर रहा हूँ। इनको अगर मैं पीछे वाले टेल वाला जो एरिया है उसको भी अगर मैं ऐसा कट आउट करूँगा तो ऐसा इफेक्ट आएगा। आप ऑब्जेक्ट मोड में बीच बीच में जा जा के देखिए, क्योंकि एडिट मोड में बिल्कुल एग्जैक्ट पता नहीं पड़ता है। ऑब्जेक्ट मोड में ज़्यादा अच्छे से पता पड़ता है। आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमारा प्लेन इस तरह से रेडी हुआ है। तो एक सिलेंडर ऐड कर लेते हैं और इसको मूव करते हैं पीछे की तरफ रोटेट करके। पीछे की तरफ हम कुछ इफ़ेक्ट देने वाले हैं, जैसे कि जहाँ से ये गैस वगैरह निकलती है, जिससे कि हमारा जो प्लेन है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, थोड़ा टरबाइन का बैक वाला हिस्सा जैसे हमने पहले बनाया था। इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। टरबाइन का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा छोटा होता है। हमको सिर्फ पीछे वाला प्लेन को पकड़ के थोड़ा सा उसको साइज़ डाउन करना है। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा स्केल थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही हम, इसकी लेंथ ज़्यादा है। इसको इस तरह से, शायद मैंने दो प्लेन लगा दिए हैं इसमें शिफ्टी करके। पूरे को सिलेक्ट करके मैं एक्चुअली इसको थोड़ा सा साइज़ डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। हमको पूरी टरबाइन तो बनानी नहीं है, सिर्फ उसका पीछे का पार्ट बनाना है। मैं इसके अल्टरनेट प्लेन्स को कंट्रोल प्लस से सेलेक्ट कर रहा हूँ, और थोड़ा सा इसमें इवन ऑर्डर का इशू आ गया है। अभी फ़िलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अभी इसको ठीक नहीं करूँगा। बस सिंपली आई से इंसर्ट करके और ई से एक्सट्रूड कर रहा हूँ मैं इस तरीके से। ठीक है, मैंने पहले क्या करा था कि इसके टॉप फेस को सेलेक्ट करके शिफ्ट डी करा था, राइट क्लिक। उसके कारण जो दूसरा प्लेन है वो भी आ गया, और अभी ये प्लेन को सेलेक्ट करके ई से एक्सट्रूड अंदर की तरफ। बेसिकली हमको इस तरह का इफेक्ट देना है, आप अभी तक समझ गए होंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे साईफाई प्लेन्स पैनल्स बनाए। इसको मैं एडिट मोड में जाके सब कुछ सेलेक्ट करके, क्योंकि अभी आधा ही सेलेक्ट हुआ है, और जी और वाई से पीछे ले आता हूँ। ठीक है, या फिर इसको मैं सेपरेट ही कर लेता हूँ। ठीक है, सेपरेट कर लेता हूँ और फिर अब पीछे ले आता हूँ, और इसको हमको प्लेस करना है जो हमारे प्लेन है उसके टेल एंड पे, मतलब पीछे वाले हिस्से पे। इसको अब हम मूव कर रहे हैं, और हम एक से ज़्यादा भी ये जो हमने टरबाइन का बैक वाला हिस्सा बनाया है ये एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं साइज़ डाउन करके और डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। अगेन अब हमको सिर्फ प्लेस करना है इसको। जी वाई से मूव करके अंदर की तरफ, और जी एक्स से मूव करके साइड की तरफ,
GZ से नीचे की तरफ, और एक और हम शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर देंगे इसको, शिफ्ट डी और एक्स। सो ये हमारा दूसरा आ गया। ठीक है, सो ये बेटर लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो अगेन मेन प्लेन को हम एडिट मोड में जाके और ये पीछे के प्लेन्स को सेलेक्ट करके ई से एक्सट्रूड कर रहे हैं बाहर की तरफ। अगर हम चाहें तो इसको स्केल डाउन भी कर सकते हैं। अगर हम स्केल करते हैं एस से, सो ये थोड़ा सा कन्वर्ज हो जाएगा। उसकी एक्चुअली वैसे ज़रूरत नहीं है। सो ये एज अ कवर हो गया हमारे जो पीछे वाला जो इंजन होगा उसके लिए। ठीक है, सो अभी वर्टेक्स को सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा इसको वाई एक्सिस में मूव कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ और वर्टिसेस को सेलेक्ट करके थोड़ा अगर हम वाई डायरेक्शन में लेते हैं तो उसका जो साइड वाला है ये थोड़ा स्टाइल में आ जाए, बेसिकली बिल्कुल फ्लैट फ्लैट सा नहीं दिखेगा, बट इट्स ओके, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये वाले प्लेन को हम जी और जी से ऊपर की तरफ कर सकते हैं। सो अगर आप अभी ऑब्जेक्ट मोड में जाते हो और अगर आप इस प्लेन को देखते हो, सो एक बेसिक ब्लॉकआउट तो रेडी है हमारा। ठीक है, इस पर हम दो चीज़ कर सकते हैं, या तो हम इस पर हमारे पैनल्स को ऐड कर सकते हैं या फिर हम हमारा मटेरियल लगा सकते हैं जो हमने लास्ट प्लेन में लगाया है। ठीक है, जो पहले वाले प्लेन में लगाया है। सो अभी फ़िलहाल हम इसको सेलेक्ट करते हैं एडिट मोड में, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं कि क्या हम मॉडलिंग के हिसाब से हम क्या चीज़ें और कर सकते हैं, और फिर हम हमारे ऑपरेशंस को लगाएंगे। बट आई गेस हम रेडी हैं। मैं मॉडिफायर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं अपने पैनल्स को ले आता हूँ, उसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं साइड में, और हमारे जितने भी पैनल्स थे मैं उसको लेके आता हूँ। अब हम ये सारे पैनल्स फिर से हमारे प्लेन के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, सो अब हमारी मेहनत रंग लाएगी, जितने भी हमने मेहनत करी थी इन सबको बनाने में। सो अब एक एक करके हम सारे पैनल्स को यूज़ करेंगे। उसके पहले जल्दी से बस ये जो साइड वाला पाइप है, छोटा वाला पाइप, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं बड़े वाले पाइप से, ताकि हम दोनों को अलग से यूज़ कर सकें। ठीक है, इनफैक्ट ये आगे वाले को भी पी दबा के सेपरेट कर लेते हैं बाय सेलेक्शन, सो दैट क्योंकि ये एक एक साथ में तो यूज़ होगा नहीं। ठीक है, अलग अलग टुकड़ों में यूज़ होगा। सो मैं इन दोनों को पकड़ के सिर्फ सेपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, और कंट्रोल प्लस से प्लस करके, मतलब इतना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके और पी दबा के सेपरेट। सो ये एक सेपरेट हो गया, इसको हम हटा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये थोड़े से जो रह गए इनको मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ अंदर की तरफ सिर्फ। अच्छा, ये भी सेलेक्टेड है। सो अगेन मेरे को इनको भी सेलेक्ट करना पड़ेगा एक एक करके। सो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको मैं सेपरेट कर रहा हूँ अगेन फिर से, और इसको सिर्फ मूव कर रहा हूँ इस वाले पाइप के अंदर। इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जैसे ज्वाइन, तो ये हमारा सेपरेट हो गया, और ये वाला पाइप भी हमारा सेपरेट हो गया। सो अगेन इसमें भी यही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा जो रिंग्स हमारी सेलेक्टेड थी इनको मैं जी से ग्रैब करके, और इसको भी मैं सिर्फ इस पाइप के आगे लगा देता हूँ, और फिर कंट्रोल जैसे ज्वाइन कर दूंगा। सो ये भी अब हमारा सेपरेट हो गया। सो छोटे छोटे, क्योंकि हम यूज़ करेंगे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स, तो ये करना ज़रूरी था। बस एक ये लास्ट काम है, उसके बाद बस हम फिर फटाफट से हमारे पैनल्स को हमारे प्लेन के ऊपर लगाना शुरू करेंगे। सो गोल ये है कि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि हम कैसे बड़े, किसी भी प्रोजेक्ट को अगर वो बड़ा है तो हम उसको कैसे छोटे छोटे टास्क में ब्रेक डाउन करें, और फिर उसको हम ऐड करें, फाइनली चीज़ों को असेंबल करें। सो जिस तरह से कार मैन्युफैक्चर होती है, सारे पार्ट अलग अलग होते हैं और फिर लास्ट में जाके एक असेंबली लाइन में सब असेंबल होते हैं, मतलब उसके टायर्स, उसके डोर्स, उसकी मेन बॉडी, उसका इंजन, सेम वैसे ही करना है सेम। अब ये सिर्फ हमारे हमारे प्रोजेक्ट, साईफाई प्रोजेक्ट के हिसाब से नहीं है, कोई सा भी प्रोजेक्ट हो जो आप मॉडलिंग कर रहे हो तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। सो अब हमारे पास हमारे पैनल्स रेडी हैं, और अब हम इनको लगाएंगे हमारे प्लेन के ऊपर। प्लेन को पहले थोड़ा सा साइज़ में इंक्रीज़ कर देते हैं। अब ये टोटल क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, मैं अभी सिर्फ आपको लगा लगा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ये किस तरह से काम करेगा। स्नैपिंग को ऑन कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, फेस सेलेक्ट करके और सेंटर में। सो इसको ऑन करके अब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करके अगर हमारे प्लेन के ऊपर के किसी भी फेस पे टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस पर जाके एडजस्ट हो जाएगा। सो हमने एक सेलेक्ट करा है, और बस जो जहाँ पे हमको उसको लगाना है वहाँ पे हम ला के बस प्लेस कर रहे हैं, तो सरफेस पे ये मतलब चिपक जा रहा है, वो स्टिक हो जा रहा है। ठीक है, सो और उसी चीज़ को हम डुप्लीकेट कर सकते हैं शिफ्ट डी से। और सो एनीवे अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पैनल्स के, तो अब हमको सिर्फ इसको उठा उठा के और हमारे पैनल्स के ऊपर लगाना है, मतलब हमारे प्लेन के ऊपर लगाना है। और शिफ्ट डी से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, और इनफैक्ट उसको फिर से एडिट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम एडिट नहीं कर सकते। ठीक है,
अब मैं एक एक करके चीज़ों को ले रहा हूँ और हमारे जो मेन प्लेन है उसके छोटे छोटे सरफेस पे, जो उसका टॉप सरफेस है, उस पर यूज़ कर रहा हूँ। सो अभी मैंने ये जाली वाला हमारा पैनल यूज़ करा है थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए। ये हमारा जो मशीन वाला लुक है ये बेटर रहेगा कि अगर हम इसको साइड में लगाएं कहीं पे, क्योंकि थोड़ा सा गन वाला फील दे रहा है, तो थोड़ी बहुत गन वगैरह भी होनी चाहिए। इनफैक्ट पीछे भी अच्छा लगेगा ये। सो अब सिर्फ पोजिशनिंग का खेल है ज़्यादातर तो। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बोल दिया था कि पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो चीज़ों को उठा के हमको सिर्फ प्लेस करना है। और बाकी सब चीज़ें तो मैंने आपको बिल्कुल, जब मैं पैनल्स बना रहा था तभी आपको समझ में आ गया होगा कि कितने सिंपल मेथड से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। सो मॉडलिंग कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, एक बार आप शुरू कीजिए सो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। बीच बीच में हम स्नैपिंग बंद कर सकते हैं चीज़ों को मूव करने के लिए, क्योंकि कई बार चीज़ें मूव नहीं होने देती स्नैपिंग, इस बात का ध्यान रखना। सो आपको स्नैपिंग बीच में मूव करनी पड़ेगी। ठीक है। और जो एग्जॉस्ट वाले पैनल्स हैं जिसमें पंखे लगे हैं उनको मैं टॉप पर रख रहा हूँ ताकि वो एक इफ़ेक्ट दें। और जो सिंपल से हैं उनको मैं, सो बेसिकली कोई कुछ बहुत ज़्यादा थॉट नहीं जा रहा है इसको प्लेस करने के लिए, मैं बिल्कुल मतलब सिंपल वे में इसको प्लेस कर रहा हूँ। बट इसके इसके किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, स्पेशली साईफाई में, आप थोड़ी सी स्टडी कर सकते हैं। आप इंटरेस्ट वगैरह में जाके देख सकते हैं कि किस तरह से प्लेन्स होते हैं। हालांकि साईफाई का तो अनलिमिटेड क्रिएटिविटी है, वहाँ पे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं पैनल्स को ऐड कर रहा हूँ जहाँ पे वो अच्छे लगें। सो स्नैपिंग का यूज़ करना मत भूलिए आप, क्योंकि स्नैपिंग एकमात्र टूल है जो इसमें बहुत ज़्यादा काम आती है। और बाय द वे, जब ये ट्यूटोरियल सारे ख़त्म हो जाएंगे तो आप सिर्फ साईफाई या प्लेन्स और व्हीकल्स में ही लिमिटेड मत रहिए। आप कुछ भी चीज़ बना सकते हैं और उस पर किसी भी पैनल को या किसी भी चीज़ को प्लेस कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है। सो आपको अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा कि मैं कैसे इस मेथड को, सो आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे मेथड सीखना है। सो एक बार अगर आपको मेथड आ गया कि मैं इस तरह से मॉडलिंग कर सकता हूँ, तो फिर आप किसी भी चीज़ को देख के, या अगर किसी आर्टिस्ट ने कुछ बनाया तो उस चीज़ को देख के आपको आइडिया लगने लगेगा, आपका ऑटोमेटिकली ब्रेन स्टार्ट फंक्शन करने लगेगा कि ये कैसे बन सकता है, कैसे मैं उसको ब्रेक डाउन करूँ, कैसे चीज़ों को मैं ऐड करूँ, और क्या क्या मेरी स्टेप्स होनी चाहिए कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस चीज़ को बनाने के लिए। सो अभी तो फ़िलहाल मैं हमारे पैनल्स को लेके और अलग अलग जगह की पोजीशंस, मतलब अलग अलग पोजीशन पे प्लेस कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल। और जब भी आप किसी पैनल को उठा रहे तो आप शिफ्ट डी से डायरेक्ट डुप्लीकेट भी कर सकते हो वहीं से, और फिर प्लेस कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पे प्लेस करके और फिर इसको प्लेन के ऊपर प्लेस कर सकते हो। अब इस केस में एक ही पैनल को हम शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर रहे हैं, उसको रिसाइज भी कर रहे हैं और पेस्ट कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये नहीं कि, मतलब आपका दिमाग उस तरह से खुला रहना चाहिए कि अब हम रिसाइज भी कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं एक ही पैनल को। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैंने थोड़ा सा स्केल कर लिया है, जो हमारा कटआउट था उसके हिसाब से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उसको मूव करा है। ठीक है। और अगेन शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करके मैं इसको आगे भी कर रहा हूँ, हालांकि आगे तो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। सो अब क्या चीज़ बेटर लगेगी ये भी आपके हाथ में है। ठीक है। सो अब कुछ और ऐड करते हैं, ये सिलेंड्रिकल वाले को मैं प्लेस कर रहा हूँ। सो चीज़ों को अलग अलग जगह पे प्लेस करके देखिए, उसको रोटेट करके देखिए, उसको रिसाइज करके देखिए। ठीक है। सो यही दो तीन चीज़ें हैं जो चीज़ों को हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल हमारे मेजर प्रोजेक्ट को बनाने से पहले। और बस ये तीन चार चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है, ये 8 10 12 टूल्स और तीन चार चीज़ें कैसे करनी है, अगर आपको ये आ गया तो फिर मॉडलिंग ईजी है। ठीक है। हालांकि ये मैं सिर्फ गाइडेड कॉन्सेप्ट आर्ट के लिए बता रहा हूँ आपको, ये वाला मॉडलिंग, बट स्टिल इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं अपने बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए। सो एक एक करके, अब इसमें कुछ भी खास नहीं है, ऐसा मैं कुछ भी नई बात नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ चीज़ों को उठा रहा हूँ और प्लेस कर रहा हूँ। और इसमें बिल्कुल रैंडमली मैं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वो दिमाग लगा के नहीं कि कौन सा चीज़ अच्छा लगेगा, बस ये है फोकस कि कौन से प्लेस पे हम, कितने स्पेस है, उस हिसाब से चीज़ों को प्लेस कर रहे हैं। ठीक है। शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करके और प्लेस कर दिया। सो अब हम लास्ट स्टेज में हैं, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में। सो लास्ट कुछ कुछ थोड़े बहुत पैनल्स को हम उठा उठा के देख लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे किस किस को क्या क्या प्लेस कर सकते हैं।
सो एक बार ये हो गया, सो हम वही जो मटेरियल जो हमने पिछले वाले प्लेन में दिया था वो सेम एज इट इज़ उसको अप्लाई करेंगे, और वो इतना कूल लगेगा। मतलब एक सिंगल मटेरियल इतना कूल लगने वाला है हमारे इस प्लेन पे, आपने स्टार्टिंग में देखा ही था। सो ये पावर है। ये चीज़ हम नॉर्मल ड्राइंग में नहीं कर सकते, 2D ड्राइंग में, और इवन करेंगे भी तो बहुत मेहनत लगती है। बट ये चीज़ इस सॉफ्टवेयर के साथ बहुत इजीली हो जाता है, और हम उसको ट्वीक कर सकते हैं क्योंकि वैल्यूज़ रहती है, तो हम उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और वो एक बहुत छोटे से ग्लिम्स है जो मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, हम उसको वुड का इफेक्ट दे सकते हैं, ग्लास का दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मटेरियल अपने आप में एक बहुत बड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। बट जो हम एक सिंगल लेने वाले हैं मटेरियल, जो हमने पहले प्लेन में लिया था, वो सेम एज इट इज़ इस पे लगाएंगे, और ये बहुत खूबसूरत लगने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत। सो एक एक करके मैं ऑलमोस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सारे पैनल्स यूज़ कर लूँ कहीं ना कहीं, जिससे कि, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी है। बट ये चीज़ नहीं आनी चाहिए जस्ट बिकॉज हमने पैनल्स बनाए, तो ऐसा नहीं कि हम सब यूज़ करें। बट मैं लगा रहा हूँ अलग अलग जगह पे, स्पेशली एक मैं साइड में लगाने का सोच रहा हूँ इसको, थोड़ा सा गन वाला इफेक्ट देने के लिए, जो हमने पीछे लगाया था। सो आगे भी लगा सकते हैं, आगे भी खूबसूरत दिख रहा है। बट इसका जो हमारा फेस है उस वो अच्छा नहीं लग रहा है। सो इसको साइड में हम लगा सकते हैं इस तरीके से, और पीछे भी हम कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, पीछे काफ़ी कुछ खाली लग रहा है। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल स्नैपिंग बंद करके ये हम इसको इस तरह से, हाँ इस तरह से साइड में लगाते हैं इसको। GX से इधर मूव करके, और GZ से ऊपर की तरफ मूव करके, और GY से आगे की तरफ मूव करके, बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्रंट में ही मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो दोनों बॉक्स वाले हमारे हैं, ये कुछ ज़्यादा ही बड़े लग रहे हैं, इसलिए इनको थोड़ा साइज़ डाउन कर रहा हूँ मैं। एडिट मोड में जाते हैं, थोड़ा सा आगे के फेस को चेंज करते हैं। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल जो हमारे एजेस हैं, मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, Ctrl+B, और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स अंदर की तरफ। सो थोड़ा बहुत कुछ तो हमको बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्लेन सा लग रहा था। सो मैं इसको एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल कर रहा हूँ अंदर की तरफ। बाहर की तरफ शायद अच्छा ना लगे, बाहर की तरफ अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अंदर ही कर रहा हूँ। इस प्लेन में हमने मोस्टली सब कुछ अंदर की तरफ ही करा है, सो अंदर की तरफ ही कर रहे हैं हम। ठीक है, बट इसको अगर हल्का सा अगर मैं बाहर करूँ, सो अगर आप देखें इसको हल्का सा अगर मैं बाहर करूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, सो इस केस में मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा है। एक थोड़ा सा उभरा हुआ इफेक्ट टॉप फेस में अच्छा दिख रहा है। सो ये ठीक है। और अब लास्ट फिनिशिंग में कर रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा पैनल्स हमारे बड़े हैं और मोटे हैं, उनको मैं थोड़ा सा साइज़ करके कम कर रहा हूँ, और बस चीज़ों को प्लेस कर रहा हूँ। लास्ट चीज़ें जहाँ पे भी हो सके मैं हमारे पैनल्स को रख रहा हूँ। ठीक है, Shift+D से भी मैंने दो पैनल को पीछे रखा है। और अब आप ये कर सकते हैं, स्नैपिंग टूल का ये फ़ायदा है कि आप पकड़ पकड़ के उसको अलग अलग सरफेस पर रख के देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर फेस में वो कैसा दिखेगा। सो लास्ट पीछे वाले पोर्शन पे मैं ये वाला रख रहा हूँ। सो ये एक काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि ये खुल जाएगा और एग्जॉस्ट जैसा टाइप का दिख रहा है, सो सर्कुलर के लिए। सो ये हमारा प्लेन ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, हमारी, अब हम इसको मैट कैप्स में चेंज करके देख लेंगे कि कैसा दिखेगा। और बहुत सारे मैट कैप्स हैं, एक एक करके मैं आपको सब दिखा रहा हूँ। सो कॉन्सेप्ट डिज़ाइन के हिसाब से ये प्लेन हमारा बहुत अच्छा है, और काफ़ी चीज़ें हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं इसमें। ये सिर्फ आपको एक मॉडलिंग की टेक्निक बताने के लिए था। और हमारे पास एनीवे सेव्ड मैट कैप्स बहुत सारे हैं, और इसको अगर आपको 2D में बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं एक एक करके। हम इसको देख सकते हैं कि कैसा लगेगा। बट ये जो मैट कैप्स ये तो सेव्ड है, और एक जो हमने बनाया था वो मटेरियल वो अलग है। ठीक है, ये ग्रीन वाला भी बहुत अच्छा लग रहा है, और मेटालिक तो हर बार की तरह अच्छा ही लगता है। बट हमने जो पिछले टाइम पे जो बनाया था, हम वही वाला लगाएंगे क्योंकि उसके अंदर पैनल्स था। ठीक है, सो रेंडर मोड में हम आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं। अब मैं इसके बैकग्राउंड को ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि स्पेस पीछे से सब ब्लैक होता है। और मैं ये ग्रीन और रेड हमारे एक्सिस को हटा देता हूँ, एक्स्ट्रास को हटा देता हूँ, सब चीज़ को हटा के ये तो हमारा रेंडर मोड में आ गया, बहुत अच्छा दिख रहा है। और इसी को मैं सेम मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ। सो सेम मटेरियल देने के लिए जो मैं पिछली बार लाया था, थोड़ा सा अगर आपको उसको एनिमेट भी करना है तो आप ये देखिए लाइट को मूव कर करके देख सकते हैं कि कौन से पोजीशन में ये ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा।
ठीक है, क्योंकि शैडो का इफ़ेक्ट होता है। और हम अब बस थोड़ी सी लाइट को एडजस्ट करके मैं दूसरा जो हमारा मटेरियल है हर बार वाला वो लगाने वाला हूँ। और एक लास्ट बात, अगर आप रेंडर मोड में चीज़ें कर रहे हैं तो लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर करके देखिए। फॉर एग्जांपल अब मैं लाइट को इस तरफ ले आया हूँ, सो ये एक अलग इफेक्ट आएगा, ठीक है। सो लाइट को अगर आप पीछे ले जाओगे, साइड में ले जाओगे या अलग एंगल पे ले जाओगे, सो पूरे ऑब्जेक्ट का अलग अलग इफेक्ट आएगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एटलीस्ट रेंडर मोड में ऐसा होता है। और अब हम जल्दी से मटेरियल देते हैं, और ये मेटलिक व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है, सिर्फ जो मेटल वाला है। और ये तो एनी पे मेरा फेवरेट है ही। और सो अब मटेरियल दे देते हैं हम हमारा पुराना वाला। सो ये रहा हमारा मटेरियल, ठीक है, जो हमने पिछले प्लेन में लगाया था और सेम कलर रखा था। इसी चीज़ को रखते हुए बस मैं आपको रेंडर मोड में दिखाऊंगा कि कैसा दिखेगा, ठीक है। सो ये रहा हमारा प्लेन, और जैसे मैं इसको रेंडर मोड में स्विच करता हूँ तो ये देखिए हमारे छोटे छोटे पैनल्स, छोटी छोटी डिटेल्स, सब कुछ कितनी अच्छी दिख रही है उस पर। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाओगे तो अजीब सा दिखेगा, और जैसे हमने इसको मटेरियल लगा दिया है वैसे ही। और आप अब ये वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो, मतलब आप फ्री हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो और इसके भी वेरिएंट्स निकाल सकते हो। सो अब ये देखिए इसकी ब्लैकनेस को इंक्रीज़ कर दिया मैंने, सो जो ब्लैक वाला पार्ट था वो और चेंज हो गया, ठीक है। सो ये चीज़ें, ये फ़ायदे हैं ब्लेंडर को यूज़ करने के। सो प्रैक्टिस कीजिए, इस चीज़ को फॉलो कीजिए, ठीक है। और ब्राइटनेस को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। सो हम ब्राइटनेस को भी करके देख लेते हैं कैसा लगेगा। सो ये ग्लो करने लग गया, ठीक है। सो अब आप फ्री हैं, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए फ्री हैं और कुछ भी कर सकते हैं। सो ये लास्ट कुछ फ़ोटोज़ देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अगेन लाइट को के साथ भी हम खेल सकते हैं, बट क्योंकि सिर्फ ये मॉडलिंग का सेशन है तो हम सिर्फ मॉडलिंग पे ध्यान देंगे। बट डेफिनेटली लाइट भी बहुत ज़्यादा असर करती है। और ये रहा हमारा प्लेन, और ये रहे बाकी तीनों प्लेन। इसमें से हमारा जो नीचे वाला प्लेन है ये अभी हम नेक्स्ट बनाने वाले हैं, बट जैसे ही हम इनको मटेरियल देते हैं तो ये देखिए कितने अच्छे लगते हैं, ठीक है। सो अब सेकंड वाले प्लेन में मिलते हैं।